जय हिंद बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.2 और 3.2 में बच्चों 2 तक हम पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 से। और ये बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में जो है 6 क्वेश्चन है। और बच्चों ये 6 क्वेश्चन जो है ना किसी सेट में हर साल पूछा हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यह बच्चों इबारती का क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न को बच्चों इबारती का प्रश्न कहते हैं। तो ये देखिए कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों हमको 2 रैखिक समीकरण बनाना है और उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब बच्चों होता है घटाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि एक लड़का है जो 40 साल का है और एक और लड़का है जो 20 साल का है, या 20 साल का नहीं, मान लीजिए 10 साल का है। तो हम आप लोग से पूछे कि दोनों में क्या अंतर है। तो अंतर का मतलब यह होता है बच्चों ना कि एक में से दूसरे को घटा दीजिए। मान लीजिए एक 40 साल का है और दूसरा 10 साल का है, तो इन दोनों के बीच का अंतर बच्चों 30 हो जाएगा। ठीक है, इसी को बच्चों हम अंतर कहते हैं। तो ये देखिएगा 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमको एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी मैं इसके कहने का मतलब है कि बच्चों इसमें 2 संख्या है लेकिन वह हमको पता नहीं है। ठीक है, तो आइए जो नहीं पता है उसको हम मान लेते हैं। तो मानेंगे सबसे पहले, माना पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा इसमें 2 क्वेश्चन है। कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो हम लिखेंगे पहली शर्त से, पहले शर्त से। शर्त माने बच्चों होता है नियम, पहली शर्त से। तो अंतर कह रहा है तो बच्चों हम घटाएंगे तो x माइनस वाई बराबर 26। इसको बच्चों हम समीकरण 1 बना लेते हैं। एक तो बच्चों यहाँ तक मेरा हो गया। अब यहाँ से देखेंगे एक इस क्वेश्चन का बच्चों ये मेरा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से देखेंगे और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो जितना बच्चों गुना कहता है उसमें उतने से ही हम गुणा कर देते हैं। मान लीजिएगा एक संख्या x और दूसरी संख्या y है, तो कह रहा है दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो बच्चों ये दूसरी संख्या है और के का मतलब बच्चों गुणा होता है। ठीक है, तो यह हो गया x बराबर y गुणे 3, यानी में हो जाएगा x बराबर 3y। ये बच्चों दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यह देखिएगा हम लिखेंगे दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से। तो यह हो जाएगा बच्चों x बराबर 3y। इसको बच्चों हम समीकरण 2 बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अब लिखेंगे समीकरण 2 से, क्योंकि 2 यह है x बराबर 3y और यह जो बच्चे इसका मतलब है हुआ कि x के जगह पे हम 3y लिख सकते हैं और जहाँ 3y रहेगा उसके जगह पे x लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो यह बच्चों समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26 और समीकरण 2 है बच्चों x बराबर 3y। ठीक है, तो हम लिखे हैं समीकरण x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर। तो यह समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26। अब बच्चों जहाँ x है वहाँ पे 3y, तो इस x के जगह पे 3y अब माइनस वाई बराबर बच्चों 26। अब 3y में से बच्चों हम 1y, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है लेकिन हम लिखते नहीं, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो बच्चों 2 हो जाएगा, 2y। आइए इधर बगल में, तो यह हो जाएगा 3ay में से y घटाएंगे तो हो जाएगा 2y इक्वल टू 26। और ये बच्चों 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 26/2, 2 एकने 2 और 13 दूने 26, y बराबर बच्चों 13। ठीक है, अब y का मान बच्चों 1 में रखिए या 2 में रखिए, किसी में रखेंगे मेरा आंसर सेम आएगा। हम 2 में रख देते हैं तो ताकि कैलकुलेशन कम करना पड़े। तो हम लिखेंगे y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर।
2 में रखने पर। ये बच्चों समीकरण 2 है, x बराबर 3y। अब बच्चों इस y के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 13। तो ये हो जाएगा बच्चों 13 3 39, यानी में x बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 13 और y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर 39 और y बराबर बच्चों 13। इसको चेक करने का उपाय बच्चों, तो यह देखिएगा इन दोनों के बीच का अंतर 26 है, तो यानी में इसमें से इसको घटाएंगे ना तो 26 आना चाहिए। तो देखिएगा 39 में से हम 13 घटाएंगे तो 26 बच्चों मेरा आ जाएगा। एक आंसर तो मेरा यह होगा, एक आंसर बच्चों मेरा यह होगा और दूसरा आंसर बच्चों मेरा यह होगा। ठीक है, पहली संख्या क्या हो जाएगी 39 हो जाएगी, या दूसरी संख्या बच्चों 13 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा बच्चों पहला क्वेश्चन। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा तीसरे का। कह रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बच्चों जानेंगे समपूरक का मतलब क्या होता है। तो समपूरक का मतलब बच्चों यह होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, या इसको और थोड़ा सा सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश आ जाए, उसी को बच्चों हम समपूरक कहते हैं। और दो कोणों को जोड़ने पर 90 अंश आ जाए, उसी को पूरक कहते हैं, पूरक या कोटि पूरक। ठीक है, ये आप लोग 9 में पढ़े होंगे। आइए देखिएगा, कह रहा है बड़ा कोण और छोटा कोण। तो हम सबसे पहले हमको पता नहीं है तो मानेंगे, माना बड़ा कोण बराबर x, बड़ा कोण बराबर बच्चों x अंश और छोटा कोण बराबर y अंश। ठीक है बच्चों, अभी हम समपूरक का परिभाषा आप लोगों को बताए हैं कि दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश आ जाए, उसी को हम समपूरक कहते हैं। तो देखिएगा x प्लस वाई बराबर 180, यह बच्चों समीकरण 1 हो गया। और देखिएगा छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो मान लीजिए बड़ा कोण और यह हो गया बच्चों छोटा कोण, देख रहे हैं। तो बड़े कोण को बच्चों x मान है और छोटे कोण को क्या मान है y। और कह रहा है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी मैं 18 हम प्लस कर दिए, ये मेरा दूसरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो यह हो जाएगा x बराबर y प्लस 18, यह बच्चों समीकरण 2 हो गया। अब x बराबर y प्लस 18 समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x बराबर y प्लस 18 x बराबर y प्लस 18 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है बच्चों x प्लस वाई बराबर 180। तो x प्लस वाई बराबर 180। अब इसी में बच्चों x के जगह पे y प्लस 18 कर देंगे, तो इस x को हटा देंगे और इसके जगह पे y प्लस 18 लिख देंगे और प्लस y बराबर 180। y और y मिल के बच्चों 2y हो जाएगा, और 18 इधर प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 18। अब 180 में से बच्चों 18 हम घटाएंगे तो 10 में से 8 निकला तो 2। ठीक है, हाँ 10 में से 8 निकला तो 2, और यहाँ पे 7 में से 1 निकला 6, और यह 1 बच्चों। ठीक है, यह 2 गुणा में ही इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इसको हम भाग में लिख लेते हैं। तो y इक्वल टू 162/2 काटेंगे तो 2 8 16, 2 1 2। यह बच्चों y बराबर क्या आ गया 81 अंश। अब y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, तो y बराबर 81 अंश समीकरण 2 में रखने पर।
ठीक है, 2 में रखने पर। तो यह बच्चों है y बराबर x बराबर y प्लस 18, x बराबर y प्लस 18 और बच्चों y की जगह पे क्या रखेंगे 81, तो यह 81 या प्लस 18, तो 1 8 9 और 8 1 9, यानी बच्चों x बराबर क्या आ गया 99 अंश। यानी में बड़ा कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पे मन करते लिख लीजिए, बड़ा कोण बराबर x बराबर 99 अंश और छोटा कोण बराबर y बराबर 81। यह बच्चों दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि यह दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक मेरा फाइनल आंसर है और एक मेरा फाइनल। ठीक है बच्चों, आज हम देखेंगे इतना ही। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।